ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था, कपास की खेती को लेकर मालसापति, कुलकर्णी और पाटिल जी तीनों एक अहम किरदार हैं। कुलकर्णी चाहता है कि गांव वाले जाएं भाड़ में, कपास की खेती से मुझे फ़ायदा होगा, इसलिए कपास की खेती करो। तो कुलकर्णी की सरकार तरह तरह की चालें चल रहे हैं, जबकि पाटिल जी बिल्कुल खिलाफ हैं। जब कुलकर्णी की पार नहीं बसी तो कुलकर्णी ने अपने आदमियों के द्वारा तात्या को भड़काया और तात्या को पुलिस पकड़ कर ले गई। पाटिल जी अगले दिन उसको थाने गए छुड़ाने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा कि जी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। इस बीच में पाटिल जी पहुंचे मालसापति के घर। मालसापति से एक तरह से वो जो अरेस्टिंग के टाइम पर कहा सुनी हो गई थी, उसके लिए समझौता करने गए थे कि ये बहुत पुरानी दोस्ती है। लेकिन मालसापति जी ने उन्हें भड़काकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, उल्टा सीधे अपशब्द कहकर। आखिर पाटिल तो पाटिल थे, गांव के प्रमुख। चले आए बेचारे। अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तात्या की, और तात्या को मजिस्ट्रेट ने सारी बात सुनने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया कि भाई नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना तुमने कुछ मारा, ना इससे कोई अपराध साबित नहीं होता, इसलिए उन्होंने तात्या को बरी कर दिया। अब तात्या अपने घर आ गए। उधर कपास को लेकर तात्या घर पहुंचे ही थे कि सबसे मिले मिलाए तात्या मालसापति जी की बात करने लगा कि वो नाराज तो नहीं है, अपने आप को दोषी तो नहीं समझ रहे। लेकिन बायजमा की सास ने को बाबा ने रोक दिया, क्योंकि बाबा भी वहाँ मौजूद थे तात्या के आने पे। बाबा ने रोक दिया उनको बताने के लिए। तात्या घर में चले गए। जरजीपरी मिठाई विठाई बांटती फिर रही थी तात्या के आने की खुशी में। बायजमा ने पूछा, क्यों साईं, उसको सच्चाई बताने से क्यों रोका? बाबा ने कहा, अभी सही वक्त नहीं आया, सही वक्त आएगा तो उसको सच्चाई बता दूंगा, मैं खुद बता दूंगा। अगले दिन सुबह किसानों की मीटिंग थी। पाटिल जी मीटिंग ले रहे थे, वही कपास की पैदावार को लेकर। अब मालसापति जी के विषय में कुलकर्णी ने अफवाह उड़ा दी थी। क्या कि जी पाटिल जी कह रहे हैं कि मालसापति ने पैसे खा लिए कुलकर्णी सरकार से। ऐसी अफवाह कुलकर्णी ने खुद ही उड़ा दी और नाम पाटिल जी का लगा। तो मालसापति और ज़्यादा भुन गए। अब जो कपास की खेती को लेकर बाहर के लोग आए थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को पकड़कर कुलकर्णी ने कहा कि गांव के बीच में घूमो और जरा थोड़ा सा दया धर्म दिखाओ और कोशिश करना कि कोई साक्ष्य हो तुम्हारे दया धर्म का। तो वो पहुंचे खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर पे एक दुखी गरीब गांव वाला खंडोबा जी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, खंडोबा जी मेरे पे खाने को नहीं है, मेरा ये है वो है। तो वो बाहरी व्यक्ति जो था वो पहुंच गया वहाँ खंडोबा मंदिर पे। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, आप मेरी क्या मदद करेंगे? उसने अपनी बता सुनाई। उसने पैसे की थैली एक निकाल के दी। होंगे 10-5 रुपये उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम तो एक एक पैसा चलता था। कि ये लो, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। उसने देखे पैसे, हाँ साहब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे इससे। तो हाथ जोड़ने लगा, अरे नहीं भाई मेरे हाथ मत जोड़ो।
मेरे हाथ मत जोड़ो। क्यों मत जोड़ो? क्योंकि मैं भी एक गरीब व्यक्ति था और जब पैसा आया तो मेरे पिता नहीं गए, तो मैं समझूंगा कि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई तुम्हारी मदद करने से। मालसापति जी पे बड़ा प्रभाव पड़ा। वो कहने लगे हम तो बिना वजह ही इन्हें बाहरी व्यक्तियों को गलत समझ रहे हैं, ये तो बहुत दयालु है, ये तो हमारे हित चिंतक हैं और शायद ये सही सोच रहे हैं, कपास की खेती में गांव वालों का फायदा होगा। हे खंडोबा जी, मैं इनकी तरफदारी करूंगा, मैं गांव वालों को समझाऊंगा, इतना तो मैं इनकी सहायता कर ही सकता हूँ। अब उधर तो पाटिल जी मीटिंग लेने पहुंचे। खास करके पाटिल जी कह गए कि तात्या को मत आने देना और ऐसे ऐसे चौक में मीटिंग है किसानों की। उधर मालसापति जी जाके टांग अड़ाने पहुंच गए। मालसा पाटिल जी समझा ही रहे थे कि भाई कपास की खेती हर किसी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पानी की। कि याद करो अभी कुछ ही दिनों पहले सूखा पड़ा था, साईं ने कैसे अपने एक कटोरे से सबको पानी से प्यास बुझाई थी और कैसे उन्होंने पानी की व्यवस्था की थी, तो उस चीज़ को याद करो। मालसापति जी बीच में बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ कि जरूरी नहीं है सभी आदमी गलत हो, और कुलकर्णी सरकार कह तो रहे हैं कि वो नुकसान की भरपाई करेंगे। पाटिल जी कहने लगे, मालसापति जी एक बात बताओ, अगर कल को किसानों को नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कौन जिम्मेवारी लेता है क्षतिपूर्ति करने की? मालसापति जी कहने लगे, मैं लेता हूँ। इतना कहकर दोनों जने अपने अपने घर को गए, किसान अपने घर को गए। मालसापति जी पहुंचे कुलकर्णी सरकार के पास। इस बीच में तात्या आ गया। तात्या को बच्चे पकड़ के ले गए द्वारका माई। तात्या कहने लगा, मुझे क्यों पकड़ा? मालसापति काकार पिताजी आपस में लड़ रहे थे, मुझे क्यों रोका? मैं कहा तेरी बातों के जवाब साईं देंगे, तू साईं के पास चल। तो बच्चे पकड़ के ले गए बाबा के पास। बाबा के पास पकड़ के ले गए। उधर मालसापति जी कुलकर्णी सरकार के पास पहुंचे कि सरकार, मैं ये संतुष्ट होना चाहता हूँ कि कल को अगर 1% के किसानों को नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कुलकर्णी ने झटका, मैं लेता हूँ जिम्मेवारी। पहली बात तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगर होगा तो क्षतिपूर्ति मैं करूँगा। वो बाहरी व्यक्ति दोनों वो भी बैठे। और मालसापति जी, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अनुबंध जो भी होगा उसके अंदर बाकायदा लिखित में दूंगा कि अगर किसानों को कोई नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति मैं करके दूंगा। तो मालसापति जी कहने लगे कि वाह, मैंने तो जिम्मेवारी सही ली। कहने लगे, शुक्रिया सरकार, मैं तो इसी चीज़ से आश्वस्त होना चाहता था और मैं अब जाके किसानों को सूचना देता हूँ। कुलकर्णी ने कहा, हाँ मालसापति जी जाओ, अब जाके खुशखबरी सुनाओ उनको। उधर कुलकर्णी मालसापति के जाते के साथ ही जो भारी व्यक्ति कुलकर्णी के पास आए थे कपास की खेती को लेकर, वो कुलकर्णी से पूछने लगे, कुलकर्णी सरकार क्या कह दिया? भला लिखित में कोई ऐसी चीज लिख के देता है? कुलकर्णी ने कहा, मैं कुलकर्णी सरकार हूं, जो लिखा जाएगा वो मेरे पास, जो नहीं लिखा जाएगा वो मेरे पास। रात गई बात गई, काम से मतलब रखो, काम करो। उधर मालसापति जी कुलकर्णी के गाने में लगे हुए हैं। इधर बाबा से तात्या पूछता है कि साईं क्यों लड़ रहे थे? बाबा ने कहा, इन सब के जिम्मेवार तात्या तुम हो, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले भी कहा था अपने गुस्से पे क्रोध करो, लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने तुमसे पूछा था तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की होती है और कब होती है? तुमने कहा था कि जब मेरे पिता और मालसापति काका दोनों खुश होते हैं तब मैं बहुत खुश होता हूँ, और उनकी आज दुश्मनी का कारण तुम हो। ऐसा सही हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अभी लो। बाबा ने तुरंत लाइव टेलीकास्ट चालू किया, ले गए उसे पिछले 2 दिन पहले के नज़ारे दिखाने के लिए। पूरा का पूरा आंखों देखा हाल बाबा ने उसको आंखों से दिखा दिया कि देख, तेरे जाने के बाद ये हुआ था कि कैसे मालसापति ने घर से धक्का देके तेरे पिता को निकाला, कैसे दोनों की आपस में मुआचाई हुई, कैसे दोनों आपस में लड़े,
इस तरह से बाबा ने उसे पूरा हाल दिखा दिया। अब तात्या कहने लगा, साईं आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे ये बताओ इस दोनों का एका कैसे होगा। बाबा ने कहा, इसका भी हल तुम्हारे पास ही है, ये भी तुम ही कर सकते हो। तात्या कहने लगा, साईं मुझे हल आप बताओगे, करूंगा मैं हर जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी तरह इन दोनों की पहले जैसी दोस्ती फिर कायम हो जाए, मैं केवल इतना चाहता हूँ। तो साथियों, कथा को फिलहाल विराम देते हैं। अगले अंक में आगे का हाल सुनाएंगे कि तात्या ने क्या किया और कुलकर्णी ने क्या किया, क्या किसान खेती कर पाए। अगले अंक में लेकर कथा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।